हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। आज का टॉपिक होगा देयर लेट नाइट थॉट्स। ओके, और ये एक टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या थे। ओके, तो ये ओपन माइंडेड होके देखिएगा। हम इसमें सारी पॉसिबिलिटी देखेंगे, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होगी। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपका रिलेशनशिप किसी भी सिचुएशन स्टेज या फेज़ में हो, ये रीडिंग सबसे मैच करेगी। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करता हो। ओके, जर्नल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर जो मैसेजेस आए हैं उसके थ्रू आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत ही करिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। ओके, प्राइवेट रीडिंग अगर मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस, इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो सबसे पहले आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग हम करेंगे। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ऑल ओवर करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करिए, खुद पे फोकस करिए, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए। जिस पर्सन को देखते हुए आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं, प्लीज़ उसको माइंड में लेके आएँ, उन पे फोकस करें जिससे कि ये रीडिंग बिल्कुल मैच करे। प्लीज़ सो थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ऑल ओवर करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ऑल ओवर करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ऑल ओवर करंट एनर्जी क्या है। ओके ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स है। काफ़ी कुछ सोचे हैं, विचार कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड अगर बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो द हेरोफेंट, डेथ कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। ओके, आप दोनों के, मुझे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स शायद ये रीडिंग देख रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो चुका है, किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर हुई है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर लेट नाइट थॉट्स में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सोच रहे हैं जो आपके साथ चीज़ें ख़त्म हुई हैं भी रिसेंटली। ओके, वैसे तो देखिए, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, कल रात के मैं लेट नाइट थॉट्स देखूँ तो उन्हें कुछ ना कुछ वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। कोई क्लैरिटी उनको मिली है, कोई डिसीजन उन्होंने लिया है जिसमें उनको क्लैरिटी बिल्कुल मिल गई है। उन्हें अब पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर अभी तक उन्हें वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी तो उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली है। कन्फ्यूजन है, मे बी शायद इस कन्फ्यूजन को लेके जिस भी दो चीज़ों में वो कन्फ्यूज़ थे उसमें उनको क्लैरिटी मिल गई है। क्लैरिटी मिल गई है आपके, अगर तो आपके पर्सन, आप फेमिनाइन के लिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी है। देखिए, आपके पर्सन आपको जो है ना इस तरीके से देखते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा, हाँ, आप पहली बात तो आपके पर्सन को डिसीजन बनाने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो हमेशा अपने को क्रॉस रोड में लेते हैं जब भी बारी आपकी आती है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वैसे भी वो इस समय ग्रोथ एंड करियर पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो वो आपको भी ऐसे ही देखते हैं। वो आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही ब्यूटीफुल, आप उनकी लाइफ में शायद एज अ रिलेशनशिप में हैं, आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड स्टेटस में हैं। ये कोई सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिकॉज क्यों, मैं आपको बताऊंगी।
आप काफ़ी सेल्फ लव कर रहे हैं, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा जा रहा है। ये आपको जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये आपको बहुत ही डिफरेंट वे में देख रहे हैं, आपको पीक पे देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, आपको सक्सेस होते हुए देख रहे हैं, आपके फाइनेंस में काफ़ी अच्छा, आपके पैसों में, पेंटिकल्स में आप काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन ना पहली बात तो आपके पर्सन ने एक क्लैरिटी तो मिली है कि आप वो पर्सन है जो इनकी अपने साथ साथ इनकी लाइफ में भी बहुत ग्रोथ लाते हैं। आपके रहने से इनकी लाइफ में ग्रोथ होती है, पॉजिटिविटी आती है, इनकी लाइफ में फाइनेंस स्पेशली इनके पैसों को लेके काफ़ी इजाफा हो जाता है, इनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं, इनके काम में बढ़ोतरी आने लगती है, गुड लक आने लगता है। आप अपनी लाइफ में तो हैं ही सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट, लेकिन आप जितने ब्यूटीफुल नर्चर हैं, आप इनकी लाइफ में ऐड होते हैं तो इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक सिनेरियो दे और सिचुएशन हो जाती है। हेरोफेंट कार्ड है, या तो आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं, आप अपना सेल्फ, बिकॉज आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली हैं, आप आइसोलेटेड हो गए हैं, आप अपने में बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं। इसीलिए मैंने कहा, बिकॉज यहाँ डेथ कार्ड भी आया था, हेरोफेंट के जस्ट बाद डेथ कार्ड आया है, तो आपने शायद इनसे अपने कॉर्ड कट कर लिए हैं, आप इनसे अलग हो गए हैं और अब आप टोटली फोकस अपने ऊपर कर रहे हैं, आप इनकी फिक्र ही नहीं है आपको। और उसी जगह आपके पर्सन कल रात यही सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो हमेशा आपके लिए कंफ्यूज रहे हैं, आपके लिए डिसीजन बनाने में, हमेशा हर बात पे वो उनकी जो कंफ्यूजन रही है उसमें उनको क्लैरिटी मिल गई है। आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या तो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी यंग हो सकते हैं या आपके पर्सन आपसे काफ़ी यंग है, या आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या थॉट परसेप्शन का डिफरेंस हो सकता है, या आपने इनको काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाई हैं, या आपने इनसे बहुत कुछ सीखा है। ये आपके टीचर गाइडेंस हो सकते हैं, या ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है। बट ये मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि मे बी ये मैरिड है, या तो आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। कल रात ये इसके बारे में भी सोच रहे थे, आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपके होने से इनकी लाइफ में क्या चीज़ें बदलती हैं, क्या चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं, इनको सक्सेस मिलती है, इनके फाइनेंस में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो ये आपको लेके काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे, और इनको ये समझ में आ रहा था कि आप इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर आप इनकी लाइफ से जाते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा लॉस होगा। सो ये थी आपके पर्सन की ऑल ओवर एनर्जी। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, क्या थे उनके थॉट्स, देयर लेट नाइट थॉट्स, उनके कल रात में क्या वो सोच रहे थे, क्या उनके जहन में चल रहा था, किन बातों को लेके सोच रहे थे, आपके बारे में क्या सोच रहे थे। वैसे तो हम ऑल ओवर देख रहे हैं। ओके, तो कल रात लेट नाइट वो उनके थॉट्स में वो क्या सोच रहे थे, आपके बारे में क्या सोच रहे थे, अपनी लाइफ को लेके क्या सोच रहे थे, क्या कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, क्या फीलिंग्स थी। ओके, तो हम वही चेक करेंगे। प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ओके ओके, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, फायर एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने कहा ना, देखिए अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओह, आपके बारे में भी सोच रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके सॉरी। देखिए, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, तो जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सेपरेशन या जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, एंडिंग हुई है ना, आप दोनों, आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है वो आपके बारे में कल रात बहुत सोच रहे थे, और जो भी सोच रहे थे अच्छा ही सोच रहे थे।
आपके साथ अच्छा सोच रहे थे, और आपको जिस तरीके से वो देख रहे हैं ना, और जिस तरीके से भी उन्होंने आज तक आपको देखा है, एक्सपीरियंस किया है, या अभी भी नोटिस कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा उनको फोकस्ड लग रहे हैं अपने ऊपर। ओके, उनको नहीं लग रहा कि आपका ध्यान उनके ऊपर है भी। उनको ये चीज़ फील हो रही है कि इस एंडिंग से, ये जो डेथ कार्ड हुआ है, डेथ आया है आप लोगों के बीच में, जो एंडिंग आई है, उससे आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा है। उल्टा आप जो है अपने में इन्वॉल्व हो गए हैं, आप अपने में इन्वॉल्व हैं। देखिए, पहली बात तो आपके पर्सन जो है ना, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, कुछ ऐसी नई सिचुएशन आई है उनके सामने जिसको लेके ना वो काफ़ी परेशान है, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ ऐसा मसला ज़रूर है आजकल इनके साथ, उसके बारे में कल रात ये बहुत सोच रहे थे। अपने काम को लेके बहुत सोच रहे थे। कोई नया प्रोजेक्ट किया है, कोई नई जॉब मिली है, कोई नया इनको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कोई नए आइडिया पे काम कर रहे हैं। अगर तो ये क्रिएटिव फील्ड से हैं तो इनको कोई नया आइडिया आ गया है न्यू प्रोजेक्ट को लेके, कोई न्यू काम शुरू किया है, कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जिसको लेके ये काफ़ी बिजी भी है, प्लस काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। एक के बाद इनके पास कई सारे काम हैं। इनका पूरा फोकस जो है वो अपने काम पे भी लगा है। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से देखूं तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने जो आज तक इस रिलेशनशिप पे जो मेहनत की है, आपने मेहनत की है, इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, चाहे वो जितने साल का आपका रिलेशनशिप हो, आपके पर्सन उस चीज़ को बहुत सोच रहे थे कि आप लोगों ने कितना अरसा इन्वेस्ट किया है, कितना आपने एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशनशिप में, कितना कुछ आपने सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने कितने एफर्ट्स इस जगह पे किए हैं। और इन्होंने जो चीज़ सोची है ना, इनको यही लगा कि इन्होंने शायद उतने एफर्ट्स नहीं किए हैं। इनको जो क्लैरिटी मिली है वो उसको सल्यूशन इनको यही समझ में आया कि आपने ना इसमें बहुत ज़्यादा कर दिया है। आपने इनको इतना ज़्यादा आपने इनको दे दिया है ना कि ये उतना कर नहीं सकते। इन्होंने आपके लिए वो सब कुछ चीज़ें जो ये नहीं कर पाए हैं, उन चीज़ों को सोच रहे थे। उन्हें पता है कि आप काफ़ी चैरिटी, बहुत ही फॉरगिविंग वाले पर्सन रहे हैं। आपने जैसे इनको हमेशा फॉरगिव किया है, आप हमेशा गिविंग मोड में रहे हैं। आपने इनको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं बिना इनके एफ़र्ट्स के भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं। आपने बहुत ज़्यादा, आप जानते थे कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको इतना कुछ नहीं दे रहे हैं, फिर भी कल रात आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे थे कि कैसे आपने उनको हमेशा चीज़ें ऑफ़र की हैं, हमेशा इनकी बात सुनी है, हमेशा आप पहले खड़े रहे हैं हर चीज़ को रिज़ॉल्व करने में। जब भी आप दोनों के बीच में जिस तरीके से भी लड़ाई झगड़े होते थे, कुछ भी हो, हमेशा मैटर सॉल्व करने के लिए आपने इनिशिएटिव किया है। आप हमेशा एक प्योर सच्चे इंसान, खुले दिल के मिजाज के इंसान, दयालु इंसान, बहुत ही ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना, आपको लोगों को हेल्प करना बहुत पसंद होगा। आपने इनको भी बहुत तरीके से हेल्प सपोर्ट किया है, चाहे मेंटली हो, फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, एनी हाउ जैसे भी आपकी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो, किस तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया, किस तरीके से आप इनके डिफ़िकल्ट टाइम पे आप इनके लिए खड़े रहे, वो जो सारी एफ़र्ट्स थी ना, उन सब के बारे में कल रात आपके पार्टनर बहुत सोच रहे थे अपने लेट नाइट थॉट्स में। ओके, और इनकी तरफ से सब कुछ होते हुए भी आपने इतना कुछ इनकी लाइफ में किया है, इनको दिया है, उसके बावजूद ये आपसे वो बराबर चीज़ें कर नहीं पाए, आपको बराबरी की चीज़ नहीं दे पाए। आप जो डिज़र्व करते थे वो ये आपको दे नहीं पाए। इनको लग रहा था कि इनकी तरफ से कमी है, इन्होंने कुछ कमियां करी हैं, वो टाइम आपको नहीं दिया जो शायद आप डिज़र्व करते थे। आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप, मैं लेडी बोलूँगी बट अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हैं दैट्स ओके, फेमिनाइन एनर्जी है इसलिए मैं। तो आपके पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं, उनको ये पता है कि आप एक ऐसी फेमिनाइन, ऐसी लेडी हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल हैं आप उनकी लाइफ में जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। आप हर तरीके से इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, पावरफुल और एक
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फेमिनाइन एनर्जी को लेके। एक फेमिनाइन को आप दर्शाते हैं। किसी पे भी आप कोडिपेंडेंस नहीं है, उल्टा आप अपने साथ साथ और लोगों को भी लेके चलने वालों में से पर्सन है। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को कभी भी ये चीज़ फील नहीं हुई कि कल को आपको वो छोड़ के चले जाएं या आप उनको छोड़ के चले जाएं, तो उनको कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या डर नहीं लगा कि उनके जाने के बाद आपका क्या होगा। क्योंकि उन्होंने आपको जैसे भी देखा है ना, उनको पता है कि आप वो इंसान हैं जो अकेले भी रह सकते हैं। आप प्यार करने वाले इंसान हैं, नर्चर करने वाले इंसान हैं, पॉजिटिव रहने वाले इंसान हैं, हर में एक चीज़ अच्छा देखने वाले हैं, काम आप करते हैं, वर्किंग हैं आप, पैसों की कमी नहीं है, आप बहुत अच्छा सेल्फ सफिशिएंट, आप वेल्दी इंसान हैं। ओके, साथ में और लोगों को रखना, आप भी बहुत ही मेंटली, फिज़िकली, लॉजिकली, आप इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड शार्प हैं। ओके, तो आपके पर्सन आपको बहुत तरीके से अप्रिशिएट कर रहे थे। और प्रॉब्लम ये है कि अगर वो आपको ये देख रहे थे कि आप ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग हैं और आप इनसे अलग हो गए हैं, और जिस तरीके से आप और अपने आप को फोकस करने लगे हैं ना, अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके जो आप फोकस हो गए हैं, इनको थोड़ा सा इग्नोर फील हो रहा है और इनको पता है कि उसकी गलती यही है। तो कल रात लेट नाइट थॉट्स में आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहे थे कि आप तो हर तरीके से एज अ कंप्लीट पर्सन है, इंडिपेंडेंट हैं, तो एक कोडिपेंडेंसी तो है ही नहीं। आपको अपने पार्टनर से प्यार है इसलिए आप हैं, वैसे तो आपके पार्टनर से आपको कुछ ऐसा चाहिए नहीं। ओके, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। वही सेम हाल आपके पार्टनर का हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, आपको अब जिस तरीके से देख रहे हैं ना, तो उनको एक तरीके से मैं कहूँ तो कल रात उनको आपके बारे में अच्छा सोच भी रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे थे कि आप उनकी चॉइस हैं। ओके, एक कोडिपेंडेंसी आपकी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रीडम है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो एंडिंग आई है, लड़ाई हुई है, अलग हो गए हैं, उसके बाद अगर आप इस तरीके से हैं, जो कि आप ऑलरेडी इसी तरीके से हैं, तो आपके पार्टनर को थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, और आपको पर्सन को थोड़ा सा फील हो रहा है कि आप तो ऑलरेडी आपको इनकी ज़रूरत है नहीं। ओके, तो कुछ भी ऐसा ज़रिया नहीं बन रहा है कि आप इनसे कांटेक्ट करें। अब इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है, जेलसी हो रही है, साथ ही साथ आपकी अच्छाइयों को भी सोचते हुए नज़र आ रहे थे, और अपनी गलतियों की भी हो रही थी कि आप अगर इस तरीके से हैं तो वो कहीं ना कहीं इनकी कुछ खामियां हैं, इनकी कुछ गलतियां हैं, इनकी कुछ आदतें ऐसी रही हैं जो शायद आपको पसंद नहीं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एंडिंग आई है। आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, बहुत ही सक्सेसफुल वेल्दी पर्सन हैं। ओके, तो किसी भी मुनाफे के लिए आप इनके साथ नहीं थे, प्यार के लिए थे। तो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप जैसा इंसान जो अपने साथ साथ आपको भी लेके चलता है या इनको भी आप साथ लेके चलते हैं, वो नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अभी तक की रीडिंग आपको लगता है रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, और आपको अपने बारे में पता है, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं बिल्कुल, तो आपको अपने पार्टनर का नहीं पता, लेकिन आप सेंस कर सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा ही फेज़ आप लोगों के बीच में है, या आपके पार्टनर कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। ओके, तो हम और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर लेट नाइट थॉट्स में कल क्या सोच रहे थे। दे आर लेट नाइट थॉट्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कल रात मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या ऑल ओवर क्या अपने थॉट्स में सोच रहे थे। द एम्प्रेस का कार्ड है। मैंने कहा ना, आप है पर्सन, आपका स्टेटस ये आपको एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह आप इनके साथ हैं, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, इन्होंने आपको एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखा हुआ है स्टेटस में।
या सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, पब्लिकली नहीं किया हुआ है, कुछ ऐसा ज़रूर है। आप इनके साथ रिलेशन में होते हुए भी ना आपके पार्टनर कल रात बहुत सोच रहे थे कि आप इनकी लाइफ में बहुत ही लकी चार्म की तरीके से हैं। आप ग्रोथ, फर्टिलिटी, बहुत ही सेल्फ लव करने वाले, खुद की फ़िटनेस पे ध्यान देने वाले, कुछ आप ट्रेंडी ड्रेसिंग करते होंगे, कुछ ट्रेंडी क्लोथ्स पहनते होंगे। जब भी शायद इनके पास आपकी कोई फ़ोटो है जिसमें आपने वाइट एंड रेड कलर की कोई ड्रेस पहनी होगी, ये उसको बहुत ज़्यादा कल रात में सोच रहे थे। उस फ़ोटो शायद इन्होंने अपने फ़ोन में रखी है। उसको कोई आपने स्पेशली कोई रेड कलर की ड्रेस वाली फ़ोटो, जो आपने कभी रेड ड्रेस एक बहुत प्यारी सी पहनी हो, कोई वन पीस आपने पहना हो, ऐसी कोई फ़ोटो इनके पास ज़रूर है। ये उस दिन को, उस फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते होंगे। आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन, बिकॉज पेज ऑफ कप है। आप बहुत यंग सी एनर्जी है। मैंने कहा या तो ये यंग है, एज का डिफरेंस बिल्कुल है। ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको देखते रहते हैं। इनको आपको अर्ज होती है कि वो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहें, आपके साथ रहें, आपके आसपास रहें। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स देख लीजिए, कल रात इनका ये बिल्कुल सोच रहे थे, इनकी अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बढ़ रही थी, आपके लिए फील बहुत कर रहे थे, आपकी एनर्जी इनको पुल कर रही थी, और ये चाह रहे थे कि बस इन्होंने सोचा और ये आपकी तरफ एक्शन कर ले। वैसे भी ये आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, इनको क्लैरिटी मिल गई है, ये एक्शन करना चाहती हैं, ये फ़ौरन आपके पास आना चाहती हैं, आपको मनाना चाहती हैं। आप अगर गुस्सा है तो ये आपको मनाएंगे, चीज़ों को दोबारा से एक्शन में लाएंगे। तो इनकी कल रात लेट नाइट थॉट्स में इनका यही था कि ये आपके लिए चुटकी बजाएं और आपके पास आ जाएं। तो ये जल्दी देखिए आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स मैंने ऑलरेडी देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड आप बहुत हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव आप शायद करते थे, बट इस समय आप बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ लव की आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आपको बिल्कुल घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब तो बिल्कुल मैं क्लियरली बता सकती हूँ, आप बिल्कुल इनको इग्नोर मारते हुए दिख रहे हैं, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या। नो कॉल, नो टेक्स्ट, नो कुछ भी नहीं। तो आप खुद के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ देखिए, मैं सच बताऊँ तो यहाँ फेमिनाइन आ रही है, तो इसका मतलब बहुत सारी फीमेल्स व्यूअर इस रीडिंग को देख रही हैं। ओके, अगर आप मेल भी देख रहे हैं दैट्स ओके, आप अपने हिसाब से जेंडर ले सकती हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ फेमिनाइन आई है, इसलिए मैं फीमेल एनर्जी की ही तरह इसको रीडिंग को पढ़ रही हूँ। आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, तो देखिए आप बहुत ही ट्रेंडी, स्पेशली आपने कुछ ना कुछ ग्रूमिंग अपनी चेंज की है, आपने अपना हेयर का कलर चेंज किया है, आपने पर्टिकुलर कोई ड्रेसिंग सेंस अपनी चेंज की है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न है आपका ड्रेसिंग करने का, आपको एसेसरीज़ बहुत पसंद है, मे बी आप हाथों में कुछ ऐसा पहनते हैं, कुछ टैटूज़ वगैरह कराए हों, कुछ तो ऐसा डिफरेंट किया है जो आपके पर्सन अगर आपको नोटिस कर रहे हैं या आपको कहीं से जान रहे हैं, उन चीज़ों को अगर ऑलरेडी आप है, उन चीज़ों को ना आपके पर्सन, आपकी जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना आपकी, आप जिस तरीके के आपको बॉडी टेक्सचर है, जिस तरह की आपकी ब्यूटी है, आपके हेयर कलर है, जिस तरीके से आप अपने को देखते हो, आपके पर्सन उस तरीके से आपको बहुत एडमायर करती हैं, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पाते हैं, बहुत ही ट्रेंडी पाते हैं। लाखों में भी अगर आप खड़े हो जाए तो आप अलग से दिखते हैं। आपके पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं, आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल उनको सिरे से जो है ना बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, और आप अपने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपने तो भाई अपने अलावा किसी और को देखना ही छोड़ दिया है। आपको घंटा ही फ़र्क नहीं हो रहा है, भले ऐसा ना हो, लेकिन आपके पर्सन आपको जिस तरीके से नोटिस कर रहे हैं इस समय, उनको यही फील हो रहा है। या तो मे बी कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं होगा। मे बी यहाँ पे हेरोफेंट आया था, हेरोफेंट के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स आई हैं। मे बी आपके पार्टनर मैरिड हो,
जो कि मैंने आपको बताया था। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो और उनकी लाइफ में जो उनकी फैमिली में उनकी जो वाइफ है, स्पाउस होंगी, और आप उनकी शायद सीक्रेट एक्स्ट्रा अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं, आप थर्ड पार्टी में हैं, तो इनके हो सकता है, सबके साथ मैच नहीं होगा लेकिन बहुत लोगों से होगा। मे बी आप थर्ड पार्टी में हो, इनकी लाइफ में ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, आप थर्ड पार्टी हो, या आप इनकी लाइफ में हैं तो इनकी लाइफ में कोई और भी एक थर्ड पार्टी हो सकती है। या तो ये आप ही की एनर्जी है जो इवॉल्व हुई है, आपने चेंज लाए हैं आप अपने अंदर, आपकी एनर्जी ने एक चेंज आया है, इवॉल्व हुई है, एक अपलिफ्टमेंट आया है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप ये बात जानते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, तब ये चीज़ कंफर्म होगी कि हो सकता है आपकी पार्टनर की लाइफ में दो लोग हों, आप और कोई और भी, दो लेडी हों, बिकॉज यहाँ पे दो क्वीन निकल के आई हैं। ओके, नहीं है, आप कंफर्म नहीं हैं, तो फिर आप ही की एनर्जी है ये। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये सबसे मैच नहीं होगा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही रीडिंग को लीजिएगा। ओके, चलिए हम और कोशिश करते हैं कि कल रात आपके पार्टनर लेट नाइट थॉट्स में और क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। क्लैरिटी तो देखिए उनको मिली है, आपको लेके हो चाहे किसी भी बात को लेके हो। नाइट ऑफ वैंड्स है। ओके, आपके पार्टनर कल रात में ये चीज़ बहुत सोच रहे थे कि वो आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं ला पाए। वो आपकी लाइफ में अपनी मर्जी से आते जाते रहे हैं, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने को जिस तरह से भी उनकी प्रायोरिटी रही है अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को, उस हिसाब से उन्होंने आपको चलाया है, उस तरीके से उन्होंने अपने आपको अपनी लाइफ में रखा है। ज़रूरत है आपसे किसी भी तरीके से, सुकून की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है, आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं तो आपकी लाइफ में आ जाते हैं। एक सेल्फिश नेचर मुझे यहाँ बिल्कुल दिख रहा है आपके पार्टनर का, जो अपने मुतालिक आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहे हैं, आपकी लाइफ में आती हैं, आपको ब्रेड क्रम्ब दिया है, इन्होंने मैनिपुलेट किया है, थोड़ा सा लव बॉम्बिंग की है, आपको प्यार किया है, बड़े बड़े वादे किए हैं और ये आपकी लाइफ से चले गए हैं। इसीलिए शायद इक्वल गिव एंड टेक का आया था कि इन्होंने आपको कभी भी बराबर चीज़ें नहीं दी हैं, इसीलिए बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी लेके नहीं आए हैं, हमेशा अपने हिसाब से आते जाते रहे हैं और जिसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं रहा है। इन्होंने बहुत बार शायद आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गुडनेस, 3 क्वीन एक रीडिंग में, पक्की बात है आपको कोई ना कोई फीमेल एनर्जी कोई धोखा दे सकती है। आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी ज़रूर है जिससे आपको धोखा हो सकता है। मैं इस रीडिंग के थ्रू नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अगर एक रीडिंग में 3 क्वीन आ जाती हैं तो कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी से आपको धोखा हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या तो ये आपके शेड्स हैं और या तो इनकी लाइफ में बहुत सारी लेडीज़ हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आपसे डरते बहुत हैं भाई। या तो आपके पार्टनर ने ना आपको हर फेज़ में देखा है, शायद आप जब ये आपसे मिले थे तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में थे, अपने ग्रोथ करियर पे बहुत ज़्यादा। फिर जब आप मिड ऑफ रिलेशनशिप में आए, आप लोगों का रिलेशन थोड़ा और आगे बढ़ा तो आपको इन्होंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स में देखा, बहुत अट्रैक्टिव, ट्रेंडी, और इन्होंने आपको इस तरीके से फील किया। अब जो स्टेज आई है, स्पेशली सेंडिंग के बाद, इस लड़ाई झगड़े के बाद, आपके पर्सन जो आते जाते रहे हैं, अब जब आपके पर्सन एंट्री लेना चाहते हैं, आपके पर्सन कल रात ये चीज़ सोच रहे थे कि अगर वो अब आपकी लाइफ में दोबारा से अगर आने की कोशिश करते हैं तो आप भाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। आप कोई ज़िद पे अड़े हैं, आपने फ़ैसला ले लिया है, आपने कोई डिसीजन पे अमल कर दिया है, इनको क्लैरिटी मिली है, आपको क्लैरिटी मिली है और आपने डिसीजन भी ले लिया है। शायद आपने इनसे अलग होने का डिसीजन ले लिया है, या आप किसी बात पे ऐसे गुस्सा है कि अगर आपके पार्टनर आपके सामने आ गए तो आप ये जो तलवार लिए ना, ये आप भोंक देंगे इनके। आपके पार्टनर को पता है आप बहुत गुस्से में हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हाइपर होने वाले पर्सन हैं। आप
जिद्दी बहुत हैं, आप अड़े रहते हैं अपनी बात पे, आप अपने डिसीजन पे कायम दायम वाले पर्सन हैं। जल्दी किसी के कहने पे डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि ये जो डिसीजन आपने लिया है ये तुरंत लिया हुआ डिसीजन नहीं है। सोच समझ के, सच गलत सब कुछ सोच समझ के, सारे एक्सपेक्ट्स को देख के ही आप इस डिसीजन पे हुए हैं। और ये ऐसा डिसीजन है, और आप अब किसी की पहली बात तो सुनने को तैयार नहीं है। आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप चाहे आपके पर्सन कितना भी कुछ कर लें, इस बार आपके पर्सन आपको मना नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ना किसी की सुनेंगे। आपको जो क्लैरिटी मिल गई है आप उसी पे कायम दायम रहेंगे। ओके, तो आपके पार्टनर को ये तो कल रात में ये बहुत सोच रहे थे कि आपको मनाना बड़ा मुश्किल है। आप ज़िद्दी बहुत हैं, आपको गुस्सा वैसे ही बहुत आता है, आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है। और इस समय जो आप जिस बात पे अड़ गए हैं, आपको मनाना और आपके सामने आना अपनी जान को जोखिम डालने के बराबर है। आप इनको चीर देंगे, आप इनको फाड़ देंगे। आपके पार्टनर कल रात में ये चीज़ बिल्कुल सोच रहे थे, उनकी लेट नाइट थॉट थी। 6 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पार्टनर को ये चीज़ बिल्कुल लग रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हो रही है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। आप अपनी लाइफ में शायद इनके साथ आपको सुकून नहीं मिलता, आप सुकून चाहते हैं। ओके, आप कर्मा वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने इनसे मुंह फेर लिया है, आप इनसे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजरे हैं। आप दोबारा से इनके साथ उन्हीं सब लड़ाई झगड़े और उन्हीं सब ये जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई है उसको दोबारा फेस नहीं करना चाहते। ये दोबारा से आपकी लाइफ में वो जो होप है, जो एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ाते हैं, ये जान गए हैं कि अब आप इनकी सच्चाई और इनका जो फितरत है ना, आप इनकी समझ गए हैं। इनका बार बार आपकी लाइफ में आना, वापस चले जाना, अपना टाइम पास करना, नो डाउट ये आपको प्यार भी करते होंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये आपके लाइफ में ज़्यादा टाइम रुकते नहीं हैं। तो आपके पर्सन ये बात समझ गए हैं कि आप समझ गए हैं इनको अच्छी तरीके से, तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये चीज़ फील हो रही है, उनकी गट फीलिंग बता रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इग्नोर कर रहे हैं, खुद पे फोकस हो रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, खुद की फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे ध्यान देने लगे हैं, अपने ऊपर फोकस करने लगे, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया है, जो कि आपके पार्टनर को ये चीज़ कल रात वो सोच रहे थे कि शायद आपने मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लिया है, जो क्लैरिटी आपको मिली है और जिस तरीके की आप ज़िद को पकड़ के बैठ गए हैं और आपने बिल्कुल फ़ैसला बना लिया है, वो मूव ऑन का है, वो आगे बढ़ने का है। आप अपनी लाइफ में अपने को आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सुकून से रहना चाहते हैं, जहाँ आपको सुकून और खुशी मिले, आप उस जगह बढ़ना चाहते हैं। आप बार बार इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस नहीं होना चाहते, क्योंकि आप पॉजिटिव रहने वाले पर्सन हैं और आपको इनके साथ बार बार वही उम्मीद, एक्सपेक्टेशन आपकी हर्ट होती है, आपकी फीलिंग्स को ये हर्ट करते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर चले जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं। आप इन चीज़ों में नहीं रहना चाहते, आपको बहुत ख़राब लगता है इन सब चीज़ें। जजमेंट कार्ड है, देख लीजिए। पहली बात तो आपके ऊपर यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है। आपके पर्सन को ये चीज़ पता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, और ये जो हो रहा है ना, ये यूनिवर्स की मर्ज़ी के हिसाब से हो रहा है। इनकी गलतियों का पश्चाताप है ये। ओके, ये कर्मा फायर कर रहा है आपके पर्सन को। आपकी कल रात में ये पर्सन सोच रहे थे कि अगर आप अपने साथ बढ़ रहे हैं ना, तो इन्होंने आपके लिए जस्टिस नहीं किया है, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको इनसे दूर करते जा रहे हैं। और जो आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं, आपने जिस तरीके से खुद को बना लिया है, बहुत हद तक यूनिवर्स आपको इनसे अलग कर देंगे अगर इन्होंने आपको कुछ नहीं करा। अगर इन्होंने एक यूनिवर्स के एक डिवाइन टाइम आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स आपके लिए कर रही है। ओके, और कुछ अच्छा ही कर रही है। देख लीजिए, मैंने कहा ना, आप सुकून और खुशी ढूंढ रहे हैं, आपको सुकून और खुशी चाहिए जो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिलती है। ओके, देख लीजिए, द सन कार्ड है। जजमेंट के तुरंत बाद द सन कार्ड है।
या तो आपके पार्टनर ने आपको जजमेंट नहीं दिया है, तो आपने अब फैसला कर लिया है कि आप खुद के साथ इंसाफ करेंगे और यूनिवर्स आपका साथ दे रही है। आप जो डिसीजन ले रहे हैं ना, उसमें यूनिवर्स आपका साथ दे रही है। यूनिवर्स, स्पिरिट, एंजल आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वो भी आपको करेज दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप ये डिसीजन ले पाएँ। आपके लिए डिसीजन कोई ये हल्का फुल्का नहीं है, बहुत हैवी डिसीजन है, बहुत ही टफ डिसीजन है जो आप लेने जा रहे हैं। आप अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए खुद के साथ जस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपके पर्सन जस्टिस नहीं देंगे। तो आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे? आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे। कल पूरी रात उन्होंने आपके बारे में सोचा है। उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने अगर आपको जस्टिस नहीं दिया, आप मूव ऑन कर जाएंगे और शायद कर भी चुके हैं। तो उनको डर है, उनको खौफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी अल्टीमेट खुशी हैं, आप उनकी ग्रोथ है, आप उनकी फर्टिलिटी हैं, उनकी लाइफ की एक अल्टीमेट खुशी है। ओके, तो वो ये खो देंगे, मिस कर देंगे। अगर आप मूव ऑन कर गए तो आपका फ़ैसला बदलना बहुत मुश्किल है। ओके, और आपके पर्सन को पता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका साथ देती है। ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है। तो कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, ये सारी बातें हैं, और आपके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं, खुद को लेके बहुत कुछ सोच रहे थे। ओके, अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच करती है, आपसे रेजोनेट करती है, आपके लिए किसी भी तरीके से गाइडेंस का काम करती है, हेल्पफुल है, और आपको लगता है कुछ ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है या आपकी तरफ चल रही है, तो आपके पर्सन अगर कल लेट नाइट ये सब बातें अगर आपके बारे में सोच रहे थे, तो अगर वो लेट नाइट में आपको कुछ मैसेजेस के थ्रू अगर आपको कुछ बताना चाहें, कुछ मैसेजेस देना चाहें, तो वो आपको क्या देंगे, चलिए वो देखते हैं। ओके, आपके पर्सन के कल लेट नाइट मैसेजेस क्या रहे? आपके पर्सन के कल लेट नाइट मैसेजेस अगर वो आपको देना चाहें, तो कल लेट नाइट वो आपको क्या मैसेज देते? लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। देखिए, अगर आपके पर्सन, जो कि आप, हाँ लग भी रहा है, आपने अपने ऊपर या तो बहुत कंट्रोल कर लिया है, या आप इनके ऊपर कंट्रोल लगाते हैं, या ये आपके ऊपर कंट्रोल लगाते हैं, जो कि मैसेज इनकी तरफ से हैं, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं। तो आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल इशू को जो है ना, लेट गो करिए। अगर आपको डाउट्स हैं, क्लैरिटी है, आप इन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, कुछ बातें आपको इनकी नहीं पसंद है जिसको आप मना करते हैं, फिर भी आपके पार्टनर बार बार वही चीज़ें आपके साथ रिपीट करते हैं, तो आपके पार्टनर आप ही से उल्टा कह रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप इन पे कंट्रोल इशू थोड़ा करते हैं, तो प्लीज़ कंट्रोल इशू मत लगाएं, ये जैसे जी रहे हैं इनको जीने दीजिए। ओके, तो एक आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, चिल रहिए, इतना ज़्यादा सोचिए मत, कुछ भी ये गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल इनको करते हैं, तो आप कंट्रोल मत करें इनको। ओके, ये आपको नहीं करेंगे, आप इनको मत करें। और तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। आपके पार्टनर को लगता है कि अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको एक दूसरे के बारे में जाननी चाहिए। तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको और अच्छे से जानना चाहते हैं, आपको और क्लोजली जानना चाहते हैं, आपके परसेप्शन, आपके थॉट को आप किस तरीके से, तो आपके पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं। ओके, engagement, your love life is ascending to the bigger level of communication. Okay, आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको मैसेजेस के थ्रू होप देते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो इंगेजमेंट चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को एक अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अगर तो आप डेट कर रहे हैं, तो ये आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो ये आपसे इंगेजमेंट है तो मैरिज, कुछ ऐसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को एक लेवल देना चाहते हैं, एक कमिटेड करना चाहते हैं। ओके, ऑफर करना चाहते हैं। तो एक कॉलिंग इन योर सोल नीड,
योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग्स यू टुगेदर। आपके पर्सन, देखा मैंने कहा ना, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, अफर्मेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, आपको हमेशा इमेजिन करते हैं। जैसे कि ये कल रात आपके बारे में सोच रहे थे, लेट नाइट थॉट्स में आपको इमेजिन कर रहे थे, सपने बहुत देखते हैं, आपके लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, जिससे कि आप अपने जो डिसीजन है वो आप डिसीजन ना लें। आपकी एनर्जी को ऐसा पुल करते हैं कि आप जो ये कहना चाह रहे हैं वो आप सुन लें, जो ये सोच रहे हैं वो आपको पता चल जाए और आप अपने डिसीजन को कैंसिल कर दें। आप वो चीज़ कर लें जो ये चाहते हैं आप इनसे कांटेक्ट वगैरह दोबारा कर लें। तो और क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप दोनों साथ रह सकते हैं, आप दोनों अलग नहीं हो सकते, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। और आप तो आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि वो ये जानते हैं कि आप लोग सोलमेट हैं, उनको आपसे सोलमेट वाली फीलिंग आती है, आपको भी आती है। आप दोनों बहुत जन्मों से साथ हैं, आप कभी भी अलग नहीं हो सकते, आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ये इनकी फीलिंग्स है, कल रात ये सोच रहे थे। ओके, आपको भी बताना चाह रहे हैं मैसेजेस के थ्रू कि आप उनके सोलमेट हैं और ये आपको ऐसे ही देखते हैं। तो आप दोनों अलग नहीं हो सकते, ये आपसे अलग नहीं हो सकते और ये अलग होना चाहते भी नहीं हैं। तो फिर आप इनसे अलग होने का डिसीजन कैसे ले सकती हैं? ओके, तो ये थे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके बारे में देखिए वो बहुत कुछ सोच रहे थे, वो अपने बारे में भी बहुत कुछ सोच रहे थे, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोच रहे थे, आपके बारे में भी बहुत कुछ डिसीजन ले रहे थे। आपको नोटिस किया है उन्होंने कहीं से भी, और जिस तरीके से नोटिस किया है तो वो ये देख रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हैं। आपने बिल्कुल फुली इनको इग्नोर मार दिया है और इनको लग रहा है कि आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये कहाँ है, लेकिन ये जानते हैं कि इसकी मेन वजह क्या है, इनकी खुद की कमियां हैं, जिसकी वजह से शायद आपको क्लैरिटी मिल गई है, आप अपनी ज़िद पे हैं, आप भी ईगो में आ गए हैं, आप भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी मिली है वो क्लैरिटी मिली है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, इनसे आगे बढ़ रहे हैं, आप इनसे पीछा छुड़ा रहे हैं और आप इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में अकेले, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और आप अपनी लाइफ में सुकून और वो खुशी ढूंढ रहे हैं जो आपको इनसे नहीं मिली है। तो कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे और काफ़ी डिटेल, और हमने आपके पार्टनर के जो मैसेजेस आए उनमें भी सेम वही चीज़ थी जो मेरी रीडिंग्स में निकली। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कुछ भी आपको पूछना हो, क्लैरिटी हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके प्राइवेट रीडिंग ले सकती हैं। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। जिन्होंने कर रखा उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो, गाइडेंस हो या आपको अच्छी लगती हो, कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस किया करिए, जिससे कि मेरी रीच बढ़े और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।